ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का सवाल आप देख रहे हैं 4 नंबर का। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि HCF 306 और 657, ठीक है, बराबर 9 दिया है। आपको LCM ज्ञात करना है। तो आप बढ़िया से देख पाएंगे तो 2-3 चीज दिया है। एक दिया है क्या, HCF। एक दिया है पहली संख्या को ये बोलते हैं, दूसरी संख्या को अगर हम B माने तो ये 3 चीज दिया है। और हमको एक संबंध पता है। क्या संबंध पता है? संबंध एक पता है कि A गुना B क्या होता है, A गुना B बराबर HCF गुना LCM। कल हम जांच कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो इसमें जो दिया है वो पहले तो हल बढ़िया से लिखेंगे, बढ़िया से तरीका से आप लोगों को सिखा रहे हैं। इस तरीके का अगर सवाल आ जाए बोर्ड में तो आप करिएगा, यहाँ पर हल लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? हल। पहली संख्या क्या है इस पे? पहली संख्या क्या लिखेगा? पहली संख्या जो A है वो कितना दिया है? 306, ठीक है। दूसरी संख्या दिया है क्या? दूसरी संख्या हमें बताइए। दूसरी संख्या को क्या मानिएगा? B। वो दिया है कितना? 657। हमें पता है कि इसमें HCF B दिया है और HCF का मान कितना है? 9। निकालना क्या है? LCM वाट। तो आपको मालूम है क्या फार्मूला? फार्मूला मालूम है कि A गुना B बराबर होता है HCF गुना का LCM। समझ में आया क्या? अब जो है वो अब रख दिए। A है हमारा 306, रख दिए। B है 657, रख दिए। HCF है मेरा 9, रख दिए। और LCM हमको क्या करना है? निकालना है। अगर आप यहां तक समझ गए तो ठीक है, हम डायरेक्ट काट देंगे। नहीं तो जो गुना में रहता है उसको भाग में लाना पड़ता है। तो आप कहेंगे भैया 306 गुना 6, 5, 7 बट्टे क्या लिख दीजिए? 9। LCM इतना हो गया, हाँ या ना? आप काटेंगे तो काट सकते हैं, जैसे 3 से हमें काटेंगे, 3 तिया 9, 3 दहीन 30, 3 30 होगा जी। और ये यहाँ 102 हो गया, 102 बार में कट गया। अब भी कट सकता है 3 से, अगर देखेंगे तो 3 तिया 9, एक उसके बाद 3 चौक बार, कितना बार में? 34 बार में। क्या 34 बार में? तो अब LCM जो हमारा है वो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे भैया 34 गुना 600 कितना? 57। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो आपको क्या करना होगा? कितना? अब 657 गुना आपको क्या करना पड़ेगा? 34। साथ दीजिएगा गुना में, क्योंकि गुना वो चीज होता है कि अगर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो गलत हुआ तो फिर सवाल आपके कितना? यकीनन 22,300 गुना हो गया 22,338, ठीक है। ये गुना आप कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो गुना है 34 गुना 657 क्या होता है? 22 अंक, सही है ना? 22, 33, 8, सही है ना? तो इस तरीके का इसको हम बना सकते हैं। चुप, चलिए ध्यान दीजिएगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब समझिए, किसी भी चीज पे पावर है कितना? n, और वो अंक 0 पर समाप्त कब हो सकता है? जैसे मान लीजिए 10 पे पावर n है। ये n कहने का मतलब संख्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, 4 हो सकता है, अनंत तक जा सकता है। तो जैसे 10 पे पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 10 पे पावर 2 का मतलब हुआ 100, नहीं हुआ? 10 पे पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 100। अगर हम 5 पे पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 25। तो आप देखिए अंतिम में इसमें क्या है? 5। ये किस में खत्म हो रहा है? अंतिम में 5। अगर आप 6 को देखेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36। 6 का आप 36 को गुना फिर 6 से करिए, कितना आएगा? बताइए फटाफट। 200 ऐसे कुछ 21, 16 आता है, 216 आता है। तो आप कहेंगे ये किस पे समाप्त हो रहा है? 6 पे समाप्त हो रहा है।
लेकिन कह रहा है कि क्या बताइए ये 0 पे समाप्त होगा। तो सबसे पहले तो होगा इसका आंसर कि नहीं, 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पे समाप्त होने के लिए आपके पास होना चाहिए 2 गुना 5 पे पावर कुछ। 0 पे आपका संख्या कब समाप्त हो सकता है? जब अंदर में 10 हो। क्या हो? 10 का स्क्वायर ही होगा, आगे चल के खत्म हो सकता है। अंतिम में 0 होने चाहिए। जैसे 81 है, इसका स्क्वायर है तो इसका पहले स्क्वायर होके कुछ लिखा जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। जैसे 90 है तो 90 का स्क्वायर क्या होगा? 9 नमा 81 या 2 गो 0, तो यह 0 पे खत्म हुआ। इसका मतलब इसमें 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है? 10 आ, और जहां 10 आ रहा है उसका मतलब है कि वहां पर 5 गुना 2 भी आ रहा होगा। 10 का मतलब क्या है? 5 गुना 2 भी आ रहा होगा। अगर आप 6 को तोड़ेंगे, 6 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? आइए हल लिखते हैं। हल क्या लिखेंगे? हल। आप लिखिए 6, क्या लिखेगा? 6। 6 को 6 पे पावर n है, इसका मतलब 2 गुना 3 पे पावर होल पे पावर n हुआ। क्या हुआ? 3 दूनी 6 है ना। या इसका मतलब ये हुआ कि 2 पे पावर आपका n है गुना 3 पे पावर n है, कुछ संख्या है। लिख लेंगे ना? लिखेंगे यहां 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड समझ रहे हैं कुछ? 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः 6 पर पावर n, 6 पर पावर n का अच्छा प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे पावर n में प्राकृत संख्या n के लिए ठीक है, अंक 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। समाप्त कब हो सकती है? जब 2 गुना 5 के रूप में हो। जब 2 गुना 5 के रूप में हो तभी हो सकता है। मतलब उसके अंक उसमें ये आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए? जैसे एग्जाम्पल आपको बताए ही, जैसे 20 है तो 20 का स्क्वायर क्या होता है? 2 दूनी क्या होता है? 4 और 2 गो 0, 4 से। देखिए अंक अंतिम में हो रहा है, लेकिन आप तोड़ेंगे तो 2 गुना 10 आएगा, और 10 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 2 आएगा। तो 2 और 5 आया कि नहीं आया? और इसको देखिए तो यहाँ क्या आ रहा है? 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो हम ये कह सकते 2 पे पावर 5 के रूप का नहीं है। अगर ऐसा होता तो होता। समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिए। 6 नंबर का सवाल कह रहा है कि व्याख्या करिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में आपका जो है 5 भाज्य संख्या है। सबसे पहले तो बता दें कि भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो टूट सकता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जैसे 15 टूट सकता है कि नहीं? या दूसरा परिभाषा आपको क्या बताया कि जो एक और खुद के अलावे भी किसी से कट सकता है, भाज्य संख्या है। तो चलिए इसको जांच करते हैं। अभी कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हमको मान लेते हैं माना ए बराबर हमारा क्या है? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13 है। ठीक है। और हम दूसरी तरफ मान लेते हैं कि बी जो है हमारा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस में 5, ऐसा कुछ है। अब जान रहे हैं। आप बात करेंगे कि अगर इसको हम गुना करें तो कितना होगा? 11 सत्ते 77 गुना कितना करना पड़ेगा? जोड़ना कितना पड़ेगा? 13। क्या होगा गुना करके? अगर आपको कहें कि करिए 77 गुना कितना करने के लिए कहें? 13, तो 7 या 21 2, फिर 7 या 21 2
23। फिर 1 से तो 7 और 7, इसका मतलब 1 7 3 10 हासिल 1 इतना आया क्या। अब इसमें ऐड कितना करना पड़ेगा 13, कितना यानी कि 1014, 1000 कितना आ रहा है 14 आ रहा है। अब चलिए समझिए, इतना आ गया ना। अब आप ये बता सकते हैं कि आपका जो ये आया क्या ये टूट सकता है, इसमें 2 से भाग लग सकता है कम से कम, कैसे टूट सकता है। अब इसको तोड़ना है, इसको अब क्या तोड़ना है, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 507। अब किससे लगेगा 7 5 12 यानी कि 3 से भी लग जाएगा। 3 से लगेगा तो क्या होगा बताएंगे कोई, एक बार में लगेगा 2 बचा, 2 पे 6 बार में 18, ठीक है। क्या बोले यहाँ पे 9 बार में, इसका अब 13 गुना 13 से भी लग सकता है, नहीं होगा 100 जो क्या है 69 ही होता है ना जी। चलिए आइए, तो आप लिख सकते हैं इस संख्या को, क्या लिख सकते हैं 2 गुना का 3 गुना का 13 गुना का 13। समीकरण इसको क्या कहिए 1 कहिए। समीकरण 1 से आपको पता चल रहा है ना ये भाज्य ही होगा क्योंकि वो टूट रहा है। आइए बी को देखिए, बी को देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप देखें कि यहाँ पर बी गुना बहुत लंबा लिस्ट है, ठीक है, लेकिन बहुत छोटा गुना है। 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे करिए 3 दूनी अच्छा चौके 24 पंचे 24 पंचे 200 कैसे हो गया भाई। 24 गुना 5 करना है, 120 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 120 हो रहा है, 120 यहाँ तक आए हैं 120 छाके 72 720 और 720 गुना कितना करना है, कितना होगा 720 गुना करके कोई 7 करिए, गुना कोई 7 करिए, 0 तो 0 ही हो जाएगा। 7 दूनी 14 हासिल के 1, 7 7 49 1 50, कितना आया 540। सही है ना हो क्या। अब ऐड करेंगे 5, अब इसका होगा 5045 गुना करके जोड़ करके होगा। सुनिए ध्यान दीजिएगा, तो 5000 कितना आएगा 45। अब आपको लगता है कि टूटेगा या नहीं टूटेगा। चलिए अब तोड़ते हैं, अब क्या करते हैं तोड़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप 5 सुनिए 5 ये 50 और क्या है 45 है, आप तोड़ेंगे तो क्या होगा। आप कहेंगे भैया 5 से तोड़ सकते हैं 10 बार में, तो ये चला गया और ये हाँ 1 0 और तब 9, क्योंकि 4 में तो लगेगा नहीं। भाग का नियम है कि अगर 2 संख्या तो 1 0 लेना होता है। चलिए अब आपको लगता है टूटेगा, 3 से टूट सकता है क्या, 3 से नहीं लगेगा। खैर अभी फिलहाल इसको रखिए, ऐसा ही रखिए। तो b बराबर कम से कम आप 5 गुना कितना लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, तोड़ने का और तोड़ सकते हैं। लेकिन समीकरण आप बताइए जब 2 1 और स्वयं के अलावे भी 2 संख्या से कट रहा है, अभी बताइए 5 से कट रहा है, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि ये क्या है भाज्य ही होगा, तब नहीं ये 2 संख्या से कट रहा है। अरे कोई संख्या 5 से भी कर रहा है और 1000 इस कितना 9 से भी, इसका मतलब वो भाज्य है। और तोड़े ना तोड़े तो भी अभी कह सकते हैं कि ये क्या है भाज्य है। तोड़ लें तो वो अच्छी बात है, तोड़ ले तो क्या है अच्छी बात है। चलिए अब लिखेंगे अतः समीकरण कितना, समीकरण 1 और किससे 2 से स्पष्ट है, क्या है जी स्पष्ट है कि संख्याएं पहली को क्या माने हैं, पहली को क्या माने हैं ए और दूसरी को क्या माने हैं बी। कैसी संख्याएं हैं भाज्य
संख्याएं हैं। इसी चीज को क्या करना था, दर्शाना था। हो गया आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आपको पढ़ के ही सुना दे रहे हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है और कैसा पथ है, वृत्ताकार पथ है। समझते चलिएगा सवाल को। जैसे आपका खेल का मैदान, जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो इस तरीके का पथ है और इस पे चल रहा होता आपकी बबनी सब डिंग 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 डिंग, इस तरीके से चल रही, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चक्कर लगाने में सोनिया को, एक सोनिया मिर्जा वो एक गाना भी निकला था, सोनिया मिर्जा नथुनिया जान मारे ली, खैर छोड़िए। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस जाने में क्या होता है, सोनिया को कितना मिनट, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समझिए, लड़की है जो सोनिया, उसको 18 मिनट लग रहा है घूमने में। क्या, लड़की को दौड़ने में कितना मिनट, 18 मिनट। और लड़का एक नाम का है रवि, रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट। ऐसे भी लड़का थोड़ा सा क्या होता है, लड़का थोड़ा सा क्या होता है, मतलब तेज दौड़ने में, एकदम लोहा का शरीर होता है। चलिए समझिए, ध्यान दीजिएगा। तो इसको कितना मिनट लग रहा है और इसको कितना मिनट लग रहा है। सवाल ये है कि एक ही जगह से, मान लीजिए यहां है, यहां से दोनों चालू किया, ये है मान लीजिए सोनिया, ये है कौन चीज, रवि को थोड़ा ठीक से बनाएंगे, लड़का का इज्जत का सवाल है, ठीक है। ये दोनों फुर 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 घूमने का बात कर रहा है, जाने का है। तो एक टाइम आएगा जब दोनों आके मिलेगा, उस कौन सा जगह पे कब मिलेगा वो निकालना है। तो इतना भरकम सवाल के लिए बस हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। ऐसे सवाल के लिए हमें क्या निकालना है, एलसीएम। कितना नंबर जी, 7 नंबर। समझ में आया। चलिए, सोनिया द्वारा कितना मिनट लगता है, सोनिया द्वारा लगा समय कितना है जी, 18। वही जो रवि है हमारे पास, रवि द्वारा लगा समय कितना है, 12 मिनट। अब आगे हम क्या कर लेंगे, एलसीएम किसका किसका, 18 और 12, 18 और 12। एलसीएम निकालना आप जानते हैं जी, एलसीएम निकालना जानते हैं। आइए, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप यहां पर आइए। 18 को तोड़ सकते हैं जी, 2 है, 2 आप आ गया, ऐसे निकाल ही लीजिए ना। यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ लिखिए, 18 को लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं बाबू 2 गुना 3 गुना 3, ऐसा लिख सकते हैं, है। और 12 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुना 2 और गुना 3। हमको क्या चाहिए, एलसीएम। क्या चाहिए, किसका किसका, 18 और 12, 18 और। तो जानिए दोनों में क्या मिल रहा है, सबसे पहले बताइए। एक 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, कोई दिक्कत। एक 2 मिल रहा है, एक क्या मिल रहा है, 3। अब हमारे पास क्या नहीं मिल रहा है, इसमें देखिए 2 को 2 है, उसमें 2 को 3 है, तो इसमें एगो 2 आ गया और उसमें से एगो 3 आ गया, तो कितना आएगा, 12, ये 3 दूनी और 3 दूनी 6, यानी कि 6 के 36 मिनट। कितना हुआ, लिखेंगे। अतः वे दोनों 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, कितने स्थान कितने में मिलेंगे, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, सॉरी यहाँ पर लिख लीजिए, ये क्या यहाँ पर लिखिए, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कोई दिक्कत, ये सारी बातें समझ में आई। एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं।
एलसीएम हमें निकालना था, क्या निकालना था? एलसीएम। पहले कितना 18 मिनट, दूसरा कितना 12 मिनट। दोनों का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या किए, क्या किए बताइएगा? एलसीएम कैसे निकालते हैं वो मालूम ही होगा। पहले गुणनखंड करते हैं, जो मिल रहा होता है उसको लिख लेते हैं, तो हो गया बात। चलिए ठीक है।